अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप हम लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक चाइनीज़ पाकिस्तान से वापस गया तो वो दोस्तों ने उससे पूछा, बताओ यार कैसा रहा आना जाना और कैसा पाया वहाँ के लोगों को। चाइनीज़ का जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। कहने लगा, पाकिस्तान में 3 ख़ास बातें मुश्तरक महसूस की हैं। अव्वल, कलाई में घड़ी बांधते हैं। मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि ये लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं। तो इन लोगों ने एक पुर्जा ईजाद किया है जिसका कोई वजूद तो नहीं है लेकिन काम कर दिखाता है, और इस पुर्जे का नाम है जुगाड़। सौंप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और बिल्कुल ये कहना गलत ना होगा, सारी कौमी डॉक्टर और हकीम हैं। आप वहाँ किसी को भी अपना मर्ज़ बता दें, वो फ़ौरन दवा तजवीज़ करके दे देता है। दोस्तों, जो पहली बार मेरे चैनल पर आया है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है, और वीडियो आप इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। एक आदमी ने ज़िंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं की। एक दिन जुम्मा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ़ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुक़मे पर सुभान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा, 20 साल में मेरी कभी तारीफ़ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ़ ही बंद नहीं हो रही। सऊदी अरब में जमात पंजम के पेपर में कहा गया अपनी वालदा के हवाले से कुछ लिखें। तो एक बच्चे ने लिखा, अम्मी माता व माता महा कुल्ले शई। अम्मी फौत हो गई और उसके साथ सब कुछ फौत हो गया। पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोल लो तो लोग ये सोच कर ले लेंगे कि चलो रिश्तेदारों के घर ही छोड़ देंगे। आज फिर मेरी छितरोल हुई। आज मैं अपनी गली से गुज़र रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी मुझसे पूछती हैं, बेटा कैसे हो। मैंने कहा, आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या पता था उनकी बेटी का नाम दुआ था। Oh my God. रॉन्ग नंबर। लड़का, हेलो कैसी हो। लड़की, कौन। लड़का, तुम्हारा आशिक हूँ। लड़की, तुम हाशिम हो। लड़का, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। लड़की, तुम इश्तियाक के बेटे हो। लड़का, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला है। लड़की, तुम जलाल के पोते हो ना। हाँ हाँ। लड़का, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला है। लड़की, कमीने, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ जमीला। घर तो आ, आज तेरी खैर नहीं। लड़का, सॉरी अम्मी, नंबर सेव नहीं किया था। इंडिया ने पहले सियालकोट में बैन दी और जहेज का बाकी सामान मुजफ्फराबाद में फेंक के भाग गए। बड़े बड़े चवल इंसान देखे लेकिन लड़की के नंबर पर कॉल करके, हेलो इशफाक, ओ सॉरी रॉन्ग नंबर मिल गया बोलकर चस्का लेने वालों का अपना ही एक लेवल है। कहते हैं धांधली हुई फौजी ठप्पे लगाते रहे। जिन हलकों से नूंग लीग जीती वहाँ क्या भारतीय फौजियों की ड्यूटी लगी थी। प्यारी सी मोहब्बत की कहानी। मैं 3 साल का था, वो पैदा हुई। मैं स्कूल दाखिल हुआ, वो 2 साल की थी। मैं प्राइमरी में था, वो प्रेप में थी। मैं मिडल में था, वो प्राइमरी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो मिडल में थी। मैं मैट्रिक में था, वो मैट्रिक में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एफएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो बीएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एमएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो पीएचडी कर रही थी। मैं मैट्रिक में था, वो डॉक्टर बन गई। कल उसकी शादी और मेरा मैट्रिक का पेपर है, दुआ करना यार। औरतें शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं। पहले चीज़ पसंद करने जाती हैं, फिर ख़रीदने जाती हैं, और घर पहुंचकर अपनी ही पसंद की खरीदी हुई चीज़ों में 20-25 कपड़े निकाल कर चीज़ें तब्दील करवाने जाती हैं। Oh my God. शौहर ने अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बीवी से कहा, डार्लिंग, अखबार में आर्टिकल आया है कि बीवियां शौहरों से 2 गुना ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं। इस पर तुम क्या कहना चाहोगी। बीवी, यही कि हमें शौहरों को एक बात 2-2 दफ़ा बतानी पड़ती है।
शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शोहरों से बातचीत शुरू की तो शोहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी है। अंग्रेज़ के खूबसूरत गोरे बच्चों को पूरी दुनिया की नज़र नहीं लगती और हमारे गदमियों को पूरे मोहल्ले की नज़र लग जाती है। व्यूवर्स, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबा दें। हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दावत में बीवी को शोहर ने 8वीं बार बिरयानी की प्लेट लाते देखा तो बोली, आपको कुछ ख्याल नहीं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। नहीं बेगम, तुम इसकी फ़िक्र ही ना करो। और शोहर ने मोतमिन से जवाब दिया, मैं हर बार यही कहकर बिरयानी ला रहा हूँ कि मेरी बेगम मंगवा रही है।